फिल्मी दुनिया चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है और इसीलिए ये दुनिया सभी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन हर किसी को यहाँ वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता। जबकि कुछ लोगों का जन्म ही दिलों पर राज करने के लिए होता है। उन्हीं में से एक हैं अभिनेता मनोज बाजपेयी, जिनकी एक्टिंग ही उनकी पहचान है। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हुए। किसी को शहंशाह कहा गया तो किसी को बादशाह, लेकिन देसी मिट्टी के इस कलाकार ने खुद को आम आदमी का अभिनेता बनाया और रियल कैरेक्टर्स को पर्दे पर उतारा। इसलिए तो इन्हें एक्टिंग किंग कहा जाता है। जब एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। एडमिशन न होने के कारण सुसाइड करने तक का सोच लिया था। कई दिनों तक भूखे पेट सोए और काम पाने के लिए दर-दर भटके और आज बॉलीवुड में कर रहे हैं राज। ऐसी है मनोज बाजपेयी के स्ट्रगल की कहानी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली तक कैसे पहुंचे। मनोज बाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार माने जाते हैं। इनका स्ट्रगल जितना बड़ा था, सफलता भी उतनी ही शानदार रही। मनोज बाजपेयी ने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता है। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के बेलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाजपेयी को बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा था। बिहार के बेतिया जिले के स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली आ गए, लेकिन दिल्ली जाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। दिल्ली जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से मात्र 50 रुपए उधार मांगे, तो उस दोस्त ने मनोज की बेइज्जती कर दी। लेकिन बाद में इसी दोस्त ने मनोज को पैसे तो दिए, पर यह कहा कि तू क्या चुकाएगा मेरे पैसे, जा तुझे दान दिया। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अभिनेता रघुबीर यादव ने उनको समझाया। फिर उन्होंने आत्महत्या करने का ख्याल मन से निकाल दिया, मगर हार न मानते हुए मनोज बाजपेयी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के दिनों में थिएटर से जुड़ना शुरू कर दिया था और इस तरह एक्टिंग की बारीकियों को सीखना शुरू किया। एक्टिंग में महारत हासिल करने के बाद मनोज बाजपेयी ने अपना फिल्मी सफर 1994 में द्रोकाल से की थी। मनोज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो लोग आपकी मुश्किल के दौरान मदद करते हैं, उन्हें हमेशा याद रखो। मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं सुसाइड न कर ले। चौल में रहकर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में स्ट्रगल किया। सत्या, शूल, पिंजर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, राजनीति, अक्स और सत्यमेव जयते जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। आखिरकार शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में उन्हें काम करने का मौका मिला, लेकिन सफलता का स्वाद तो उन्होंने फिल्म सत्या के भीखू म्हात्रे के किरदार से चखा। मनोज बाजपेयी सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि खुद में ही एक्टिंग का इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने अपने अब तक के करियर में 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 2 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड जीते हैं। मनोज बाजपेयी को फिल्म भोंसले के लिए बेस्ट एक्टर का 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब एक्टिंग में नाम कमाने का सपना लिए मनोज मुंबई नगरिया पहुंचे, तो सबसे पहले उन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ा। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में मुंबई में गुजारा होता तो होता कैसे? नतीजा, कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ा। बॉलीवुड में उन पर किसी का हाथ नहीं था, सो लगे रहे दिन रात मेहनत करने में। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था, बैंडिट क्वीन के बाद हम में से कई एक्टर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। जिंदगी बहुत मुश्किल भरी निकली। दिल्ली में कम से कम हम थिएटर तो कर रहे थे। दिल्ली में पैसा नहीं मिलता था, लेकिन दोस्त मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दूसरे को खाना खिला दिया करते थे। मुंबई में हमारे पास काम ही नहीं था, खाना खाने के पैसे नहीं थे। हम जानते ही नहीं थे कि हमें खाना कब मिलेगा। शुरुआत के 4 से 5 साल काफी मुश्किल भरे निकले। पहले 3 तो बहुत ज्यादा मुश्किल वाले थे, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से। अभिनेता मनोज बाजपेयी घर में सबसे बड़े थे। पिता की तबीयत खराब थी, लिहाजा सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन मुंबई में कुछ बात बन नहीं रही थी। तब मनोज खुद फिल्मों के सेट पर जाते काम मांगने,
तो कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऑफिसों के चक्कर लगाते। यानी कुल मिलाकर वो दौर उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उन्हें राम गोपाल वर्मा की दौड़ फिल्म में काम करने का मौका मिला और बस उनकी रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी। उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस आरजीवी ने उन्हें सत्या में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने भी खूमहातरे का रोल निभाया और खूब तारीफ लूटी। आज भी मनोज को इस रोल के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। बस तब से आज तक मनोज को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी और वो कामयाबी को छूते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक्टर मनोज बाजपेयी के खुलासे के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।